इंडिविजुअल माइंड एंड कॉस्मिक माइंड, ये दो प्रकार के माइंड होते हैं। वेदांत में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। इंडिविजुअल माइंड वो होता है जिसको हम धारण करते हैं, जो हमारे पास होता है, जो हमारे माना जाता है कि वो हमारे ब्रेन में है। ब्रेन स्थूल मैटर है, इसके अंदर जो माइंड है वह सटल मैटर है। और जो कॉस्मिक माइंड है उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, इन्फिनिटी माइंड कहा जाता है, यूनिवर्सल माइंड कहा जाता है। तो ये सब नाम एक ही माइंड के हैं, जिसको कॉस्मिक माइंड भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मांडीय माइंड। उसी को ईश्वर भी कहा जाता है। यानी सभी के इंडिविजुअल माइंड की जो कैपेसिटी है, उसकी कोग्निशन पावर है, उसकी जो परसीविंग पावर है, हम सब की अलग अलग है। क्योंकि वह कॉस्मिक माइंड से जो उसका फ्लो होता है एक वायरिंग के थ्रू, उस वायरिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, वह सबका अलग अलग होता है। यानी परमेश्वर ने, इस प्रकृति ने, ईश्वर ने कॉस्मिक माइंड के द्वारा हम सब के इंडिविजुअल माइंड की कैपेसिटी जो है, उसकी शक्ति जो है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबकी अलग अलग दी हुई है। वह फ्रीक्वेंसी और वह जो पावर हम सबको मिलती है वह हमारे कर्मों के आधार पर मिलती है। यदि माइंड को बुद्धि कहा जाए, हम सब में अलग अलग बुद्धि है और अलग अलग उसके प्रकार हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग नेचर हैं, सब में अलग अलग विशेषताएं हैं, सब में अलग अलग गुण हैं। वो गुण हमें कहाँ से मिलते हैं? उस कॉस्मिक माइंड से। तो आज हम बातचीत करेंगे कॉस्मिक माइंड एंड इंडिविजुअल माइंड। कॉस्मिक माइंड को वेदांत में हिरण्यगर्भ कहा गया है। ऐसा माना जाता है जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी तो हिरण्यगर्भ फूट गया था, यानी उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था, तब जाकर इस यूनिवर्स की रचना शुरू हुई थी। उसके करोड़ों साल बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर और दूसरे ग्रह पर मानव जीवन शुरू हुआ था। तो हमारा जो मस्तिष्क है, यानी हमारा जो मन है, माइंड है, मनस है, उस हिरण्यगर्भ से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। हमारा जो बीच का कनेक्शन है वह प्राण के थ्रू होता है। यह प्राण भी सटल कॉस्मिक प्राण होता है। एक प्राण वो होता है जो हमारी बॉडी में होता है, जो अलग अलग 5 प्रकार के प्राण होते हैं। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है हिरण्यगर्भ के साथ, यानी कॉस्मिक और यूनिवर्सल माइंड के साथ, वह कॉस्मिक प्राण के थ्रू होता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक हाउस है, यानी पावर हाउस है, और एक बल्ब को जलाया जाता है। एक पावर हाउस से एक बल्ब तक जो इलेक्ट्रिसिटी लेकर आई जाती है वो कॉपर की वायर के थ्रू लाई जाती है। ऐसे ही हमारा जो कनेक्शन है, यानी हमारा मीन्स हमारे माइंड का, इंडिविजुअल माइंड का जो कनेक्शन है कॉस्मिक माइंड के साथ, वह कॉस्मिक प्राण के साथ होता है। प्राण बहुत ही सटल होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, और हमारा जो माइंड है, इंडिविजुअल जो माइंड है, वह भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है। वसुधैव कुटुंबकम यह कहा जाता है, हम सब एक परिवार हैं। यह बात ऐसे ही नहीं कही गई, हम सब के इंडिविजुअल माइंड है, सभी के माइंड कॉस्मिक माइंड से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे लाखों लोग सूर्य की धूप में खड़े हैं और सूर्य की धूप उन सब पर पड़ रही है, तो इसी प्रकार वो सूर्य की किरणों के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मेरा ब्रेन, मेरा माइंड, मेरा अपना इंडिविजुअल माइंड कॉस्मिक माइंड से जुड़ा हुआ है, और दुनिया का हर एक मनस, हर एक माइंड उस कॉस्मिक माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हम सब एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जो शक्ति है सबको अलग अलग पावर्स देती है। सबकी कोग्निशन एंड परसीविंग पावर, सबकी एक्सीलेंसी, प्रोफिशिएंसी, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग स्वभाव वहीं से मिलता है। यानी किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की अगर विशेषता है तो वही उसी कॉस्मिक माइंड से आती है, उसके कर्मों के और उसके गुणों के आधार पर।